हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, आज उत्तर प्रदेश विशेष के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है और जो विधान परिषद है, यहाँ के दो अध्यक्ष होते हैं, उनका एक बार इतिहास पढ़ेंगे। तो आज हमें यहाँ पे क्या देखना है, उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के जो आपके अध्यक्ष होते हैं ना, उनके संदर्भ में हमें बात करनी है ना। साथ में यहाँ पे क्या, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक, इनसे हमें क्या करनी है, बात करनी है उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष विधानसभा। ठीक। अच्छा, सबसे पहले आप ये समझिए, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो या फिर किसी अन्य राज्य की विधानसभा हो, हालांकि हर राज्यों में विधानसभा की गठन किया जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि उस राज्य की विधानसभा एक सदन यानी केवल विधानसभा, हो सकता है कि वहाँ पे दो सदन यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, है ना। तो लगभग हर राज्यों में, है ना, आपका विधानमंडल होता है। उस विधानमंडल में आपका एक सदन या फिर दो सदन हो सकता है। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, आपके दो हैं। लेकिन हमें क्या बात करना है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात करना है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभाओं के गठन से संबंधित बात की गई है, या फिर वो भाग कौन सा है। जब भाग की बात आएगी, है ना, देखिए, जब हम भाग की बात करेंगे तो अगर तो भारतीय संविधान का जो भाग है आपका 6, है ना, कौन सा भाई, 6। तो 6 उल्लेख करता है किसके, राज्यों के संदर्भ में, है ना, राज्यों के संदर्भ में। और जबकि अनुच्छेद जो आपका हो जाएगा इसमें, सबसे पहले आप ध्यान रखना कि जो उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है ना, विधानसभा, इसके वास्तुकार कौन है, वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट। तो इसमें दो नाम आएगा, एक नाम आएगा आपका जैकब जैकब व हीरालाल का, हीरालाल का। तो उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है उसके वास्तुकार जैकब, है ना, और हीरालाल, ठीक। तो इनके संदर्भ में ये आता है ना। हालांकि यहाँ पे हीरालाल या हीरा सिंह के नाम भी यहाँ पे देखा जाता है आपका। तो ये दो नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है ना, कि ये है कहाँ पे, बताएंगे। स्थान क्या है, तो कहेंगे लखनऊ। क्या भाई, लखनऊ, है ना, क्या हो जाएगा, लखनऊ, ठीक। फिर आपसे देखो सवाल क्या बनेगा, तो ये ठीक है, स्थान कहाँ पे हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, उत्तर प्रदेश विधानसभा जो है, इसका अगर आपसे पूछा जाए कि इसका गठन कब होगा, ठीक है, गठन, जब भी गठन की बात आए तो हमें बताना है कब, 1937। आपने सुना होगा कि 1937 में एक प्रांतीय चुनाव हुआ था, है ना, क्या हुआ था, प्रांतीय चुनाव हुआ था। उस प्रांतीय चुनाव के दौरान जब उत्तर प्रदेश विधान सभा का जब गठन किया गया, तो उसमें उत्तर प्रदेश के पहले क्या बनाए गए, विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए, है ना। विधान परिषद भी गठित हुआ, उसके अध्यक्ष बने। और हमारा जो मुख्यमंत्री, मतलब मंत्री परिषद बना, उसके जो मुख्य रूप से जो व्यक्ति चुने गए, वो चुने गए थे उस समय 1937 में। 1937 में जो उत्तर प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री थे, है ना, वो आपके सर नवाब मोहम्मद अहमद खां थे, है ना। फिर उसके बाद 1937 के बाद बने कौन, गोविंद वल्लभ पंत बने, ठीक। ठीक, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हीरा सिंह कर लेना, हीरा सिंह नाम है इनका, हीरा सिंह, ठीक। चलो अब आते हैं, अब उत्तर प्रदेश विधानसभा, इसके जो पहले यानी कि प्रथम अध्यक्ष थे, उनका क्या नाम है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं, उनका नाम है राज ऋषि, है ना, राज ऋषि पुरुषोत्तम
दास। टंडन। ठीक। तो ये थे उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष। अब जो ये आपके राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन है, हालांकि ये भारत रत्न विजेता हैं या इनको सम्मानित किया गया है 1961 में। तो इनका जो कह सकते हैं जन्म है, जन्म स्थान वो क्या है, वो है प्रयागराज। कहाँ पे? प्रयागराज। ठीक। उसके अलावा पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी का प्रहरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने भारत के लिए जो आधिकारिक भाषा, यानी कि जो राष्ट्रीय भाषा का वकालत किया था, वो हिंदी के लिए किया था। ये इन्होंने बहुत प्रयास किया था कि जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, जो भारत की जो आधिकारिक भाषा है, वो हिंदी बन जाए, है ना। लेकिन ये हो नहीं पाया, तो इसलिए इनको हिंदी का प्रहरी भी कहते हैं, है ना। इनको क्या बोलते हैं? इनका एक उपनाम है हिंदी का प्रहरी। इनको हिंदी का प्रहरी भी कहा जाता है। उसके अलावा पुरुषोत्तम दास टंडन बताएंगे कि इनको इनको भारत रत्न भी दिया गया। भारत रत्न भी दिया गया। कब? तो 1961 में। कब दिया गया भाई? 1961 में। उसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि हुआ क्या, कि जैसे कि इग्नू, जो इंदिरा गांधी जो ओपन विश्वविद्यालय है दिल्ली में, वो राष्ट्रीय स्तर का है। वैसे ही हमारे यूपी में इन्हीं के नाम पर एक मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसके लिए अधिनियम आया था 1999 में, और जबकि स्थापना हुआ 2004 में। ठीक। तो इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के नाम पर क्या है, उत्तर प्रदेश का प्रथम प्रथम ओपन ओपन यूनिवर्सिटी इन्हीं के नाम पे खोला गया था। नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी। क्या नाम था बताएंगे? राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे है तो बताएंगे ये प्रयागराज। कहाँ पे? प्रयागराज में। स्थापना कब हुआ? 2004। ठीक है। लेकिन ये एक्ट कौन सा था, किस एक्ट के माध्यम से? तो जो एक्ट था इसके लिए आया था, वो 1999 का आया था। ठीक है ना। एक्ट 1999 का है। स्थापना का हुआ 2004 में हुआ। तो इनसे ये भी एक चीज आपको ध्यान रखना। अब देखिएगा, अब सवाल ये भी आपसे पूछा जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है हमारी, है ना, इसके पहले अगर पूछ लिया गया आपसे उपाध्यक्ष, तो वो कौन है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, यानी कि प्रथम उपाध्यक्ष, है ना, प्रथम उपाध्यक्ष। अगर जो सवाल पूछा जाए तो बताना अब्दुल अब्दुल हकीम। ठीक। कब थे ये? 1937 में। ठीक है, कब थे ये? 1937 में ये, है ना। अगर यहाँ पे देखा जाए इनको, है ना, पुरुषोत्तम टंडन, तो ये जो उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहे हैं ये स्पेशली आप देखेंगे तो 31 जुलाई 1937 से ये रहे हैं 1950 तक। मतलब कि एक लंबा कार्यकाल इनका रहा। फिर
यानी कि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 13 साल के समय तक ये क्या रहे, ये अध्यक्ष रहे, है ना। 10 अगस्त 1950, ठीक है, 1950। तो काफी लंबा समय का इनका रहा है नहीं, ठीक है। अब ये दो बातें हमारे पास हो गई, है ना, ये दो बातें हमारे पास हो गई। देखिए अब सवाल आपके देवा देखिए एक ऐसा भी बनेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ ऐसे भी लोग उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहे हैं जो सीएम भी रहे हैं, साथ में क्या रहे हैं, सीएम भी रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट लिखते हैं, उनके दो तीन नाम है। एक नाम मिलेगा आपको श्रीपत मिश्र के, है ना, क्या मिलेगा, श्रीपत मिश्र, और बाबू बदासीदास जैन और केसरीनाथ त्रिपाठी। कौन है, केसरीनाथ त्रिपाठी। देखिएगा ऐसे व्यक्ति, ठीक है, ऐसे व्यक्ति कह सकते हैं कि जो क्या भाई विधानसभा विधानसभा अध्यक्ष और प्लस सीएम रहे हैं, वो तीन लोग हैं। ऐसे कितने लोग हैं, तीन लोग हैं। कौन कौन से हैं, एक नाम आपको मिलेगा श्रीपति मिश्र, केसरीनाथ त्रिपाठी, केसरी नाथ त्रिपाठी, और एक नाम मिलेगा आपको बनारसी दास, ठीक। तो ये तीन ऐसे नाम होंगे जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के क्या रहे, अध्यक्ष भी रहे और बाद में वो मतलब सीएम भी रहे, है ना, बाद में क्या रहे, वो सीएम भी चुने गए। अच्छा अब आते हैं यहाँ पर कि जो उत्तर प्रदेश विधानसभा है ना, विधानसभा की सीट कितनी है, ठीक है, यहाँ की सीट कितनी है। तो कहेंगे सीटों की जो संख्या यहाँ पे है हमारे यूपी में वो है 403, है ना, कितनी है, 403, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है ना, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है ना, ये ध्यान रखिएगा, सभी राज्यों में सबसे अधिक ये है ना। बाकी ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि यहाँ पर आरक्षित सीट कितनी है, आरक्षित सीट कितनी है। तो कहेंगे टोटल तो है कितनी, टोटल तो है 86, है ना, आरक्षित है। इनमें से 84 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए, जो एसटी कम्युनिटी है उसके लिए, और 84 है एससी के लिए, है ना। आर्टिकल कौन सा है ना, आर्टिकल पूछेगा तो हम बताएंगे 332। तो आर्टिकल 332 में दे रखा है विधानसभा में सीटों का आरक्षण, ठीक है, सीटों का आरक्षण। अच्छा एक चीज और भी देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा इस तरीके से कि उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है ना, उत्तर प्रदेश विधानसभा ये तो 403 सीट है ना, 403 सीट है, लेकिन और कोई राज्य है क्या जो इसके बाद में कौन सबसे ज्यादा कहाँ पे, फिर कहाँ पे और फिर कहाँ पे, इस तरीके से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में जो सीटों की संख्या निर्धारित की गई है वो की गई है 294। कितनी की गई, 294। इसके बाद में जो आता है वो आपका आता है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, क्या आता है, महाराष्ट्र आता है, ठीक है ना, ठीक। देखो फिर आएगा MH यानी कि महाराष्ट्र, यहाँ की जो सीटें हैं विधानसभा की 288 है। फिर आता है आपका बिहार का हिस्सा, ठीक है, कौन सा आएगा, बिहार, BH लिख देते हैं, और यहाँ पे है कितना 200, देखो ये 43, है ना। और बिहार के बाद में आएगा एक राज्य कौन सा, तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु, यहाँ पे हो जाएगा 234, है ना। तो अगर आपसे कहीं पूछ भी लिया जाए कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्यों का क्रम लगाएं तो पहले कौन आएगा, यूपी 403, फिर पश्चिम बंगाल 294,
महाराष्ट्र 288, बिहार 243, तमिलनाडु 234। कितना हो जाएगा? 234 हो जाएगा। ठीक, चलो अब बात करते हैं भाई कि वर्तमान में हमारे कौन है विधानसभा अध्यक्ष, है ना? कौन है विधानसभा अध्यक्ष? वर्तमान अध्यक्ष वो कौन है? सतीश महाना। सतीश महाना। और ये कहाँ के हैं? कानपुर से हैं। कहाँ से हैं? ये कानपुर से हैं। ठीक है ना? कहाँ से? ये कानपुर से हैं, ध्यान रखना, है ना? ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के बारे में हो गया, तो इस चीज को इतना ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश जो विधान परिषद है उस पर बात करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद। ठीक, उत्तर प्रदेश विधान परिषद अगर हम बात करते हैं इसका भी उल्लेख की अगर हम बात करेंगे भाई, उल्लेख की अगर हम बात करते हैं तो जो भाग होगा, भाग तो 6 ही होगा। भाग कौन सा है? तो भाग 6 है। ठीक है, भाग 6 है। और जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद वो 169 है। ठीक है ना? यानी कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद के गठन की बात की जाए तो वो 169 में है, जबकि विधानसभा की जो संरचना है वो 171 में है। ठीक है ना? किसमें? 171 में है। देखिए, अब जो विधान परिषद है इसके जो कह सकते हैं कि प्रथम ना, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? इसके प्रथम अध्यक्ष, तो देखो इनकी प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे 1937 की जब बात करेंगे तब होंगे डॉक्टर सर सीताराम, है ना? लेकिन आज़ादी के बाद जब देखेंगे, है ना, आज़ादी के बाद यानी कि कुल मिला के आप देखें तो आज़ादी की बात कह लो या फिर हम ये कह लें कि 1950 के बाद, नहीं 26 जनवरी 1950 के बाद जो इसके अध्यक्ष बने वो बने श्री चंद्र भाल, है ना? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कहेंगे डॉक्टर सर सीताराम। कब? 1937। कब? 1937। लेकिन जब यहीं भी हम बात करेंगे, देखिएगा, जब बात हम करेंगे इस चीज को लेकर कि भाई गणतंत्रता के बाद, गणतंत्रता के बाद यानी कुल मिला के वही आप देखेंगे तो 26 जनवरी 1950 के बाद, है ना? 1950 के बाद, है ना? अच्छा, इनको देखोगे अगर ये अगर हम बात करें कि ये कब से कब तक थे, है ना? तो ये 1937 से देखो लेकर ये 1949 तक ये इस अध्यक्ष पे बने रहे। यानी कि आज़ादी के समय भी यही थे डॉक्टर सर सीताराम, है ना? अब गणतंत्रता के बाद देखा जाएगा तो यहाँ पे कौन आएंगे? तो बताएंगे यहाँ पे आएंगे आपके श्री चंद्रभाल। कौन आएंगे? श्री चंद्रभाल। तो इनका जो कार्यकाल था वो आपका 26 जनवरी 1950 से लेकर 1958 के पास आसपास में था। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वो जनवरी 1950 से लेकर 1958 तक था। ठीक है, यानी कि मई के आसपास था इनका, मई 1958 तक था। ठीक है, ये इनका कार्यकाल रहा श्री चंद्रभाल का। ठीक, और ये जो श्री चंद्रभाल हैं, है ना, अगर ये पूछ लिया जाए कि इनका ठीक है, इतना है। ठीक है, उसके अलावा और देखिएगा सवाल इसमें और भी बन सकता है उत्तर प्रदेश विधान परिषद से लेकर कि हाँ इसके उपाध्यक्ष के बारे में सवाल तो बन ही सकता है। देखो प्रथम
उपाध्यक्ष। तो प्रथम उपाध्यक्ष के संदर्भ में देखेंगे, देखिएगा वो है बेगम एजाज रसूल। ये थी, ये भी 1937 में, ठीक है, बेगम एजाज रसूल। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? बेगम एजाज रसूल, है ना। तो हालांकि ये उस समय अगर देखा जाए तो जब इनका जन्म हुआ 1909 के आसपास में, तब ये पाकिस्तान वाले हिस्से में, मतलब पंजाब प्रांत में ये हुआ था, ठीक है, भारत के ही पंजाब प्रांत में। लेकिन बाद में जब क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो हरदोई जिला है, हरदोई जिला में एक जगह पड़ता है संडीला, तो वहाँ पे नवाब जो एजाज रसूल हैं उनसे इनका विवाह हो गया। फिर इसके बाद में ये उत्तर प्रदेश के निवासी ये बन गई, उसके बाद में इनको ये बनाया गया। तो सवाल ये भी आता है कि जो बेगम एजाज रसूल हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। उन 15 महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम महिला थी, वो कौन थी? वो ये थी बेगम एजाज रसूल, है ना। ये उत्तर प्रदेश से ही संबंध रखती थी। तो इनको उत्तर प्रदेश विधान परिषद का पहला या प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया इनको, है ना। तो ये ध्यान रखिए बेगम एजाज रसूल। तो जिनका विवाह हुआ वो उत्तर प्रदेश में हरदोई जिला के जो स्थित थे, एक कोई जमींदार या तालुकदार थे, नवाब एजाज रसूल, उनसे हुआ था, ठीक। तो ये इनके बारे में ध्यान रखना। इनकी एक आत्मकथा भी है जो बहुत बेहतर इन्होंने उसमें अपने बारे में लिखा है, और उस समय महिलाओं की स्थिति के बारे में लिखा है, ठीक। अब देखिए उत्तर प्रदेश जो विधान परिषद है, इसका भी गठन की अगर हम मान लो बात करेंगे कि इसका भी कि गठन कब हुआ, तो इसका भी गठन 1937 में हुआ था, है ना। जो उत्तर प्रदेश जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसी के तहत ये हुआ था। अब देखिएगा, अब सीटों की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इसकी सीटें कितनी हैं, तो बताएंगे ये होती हैं कितनी? 100, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है ना। क्या है? सभी राज्यों में, नहीं कि सभी राज्यों में सभी राज्यों में ये क्या है? सर्वाधिक है। सभी राज्यों में ये सर्वाधिक है, 100 सीटें, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें अन्य राज्यों की सीटों की बारे में बात करें, अन्य राज्यों में तो देखिए सबसे अधिक जो सीट है अन्य राज्यों में वो आपका मिल जाएगा कौन सा? महाराष्ट्र, ठीक है। कौन सा मिल जाएगा? महाराष्ट्र। तो जो एमएच है, एमएच, यहाँ पे विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 78। फिर अगर हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार में कितना है? 75, 75। और 75 ही मिलेगा तुम्हें कर्नाटक में, ठीक है। के आर लिख देते हैं, कर्नाटक में 75 ही मिलेगा। और इसके अलावा एक राज्य जो मिलेगा आपको, वो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे है 58, है ना। इसके बाद से शायद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का 40-40। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के संदर्भ में, है ना। हाल आप देखोगे जब हमारे यहाँ पे जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, उत्तराखंड जब अलग नहीं हुआ था, तो फिर उत्तर प्रदेश विधान जो परिषद है उसकी जो कुल सीटें थी वो कितनी थी? तो 107 सीटें थी। कितनी थी? 160 सीटें थी। अब यहीं पे देखिएगा, अगर सवाल ये बना जाए कि भाई वर्तमान में यहाँ के अध्यक्ष कौन है या सभापति कौन है? वर्तमान सभापति, सभापति, है ना, वर्तमान सभापति, उनका नाम है क्या? कुंवर मानवेंद्र सिंह, कुंवर मानवेंद्र सिंह। तो कुंवर मानवेंद्र सिंह वर्तमान में इसके क्या है? सभापति हैं वर्तमान समय में, ठीक है। ये है, ठीक है। और सवाल ये भी आ जाए कभी पहले कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो बताएंगे दरबारी लाल शर्मा, है ना। उत्तर प्रदेश विधान जो परिषद है यहाँ के
प्रथम प्रोटेम स्पीकर पूछा जाए कहेंगे दरबारी लाल शर्मा। ठीक है, तो ये प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे हमारे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के। ठीक है, तो यानी कि विधान परिषद में जो सवाल हमारा बनेगा वो इतने से बनेगा, है ना। बाकी ये बात सभी को पता है कि जो विधान परिषद होती है यहाँ की जो कार्य काल होता है, जो अवधि होती है वो 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य यहाँ से क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। यहाँ पे चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ पे जो निर्वाचन मंडल है वो अलग अलग सेक्टरों से आते हैं, है ना, कुछ सीटें बटी हुई हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना विशेष रूप से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगले वीडियो में, है नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदर्भ में लेकर। तो आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।